सरकार ने एक साथ 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कई जिलों में नए पुलिस अधीक्षक लगाए गए, तो वहीं जयपुर कमिश्नरेट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। सुधीर जोशी को झुंझुनू का एसपी बनाया गया, जबकि ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को भिवाड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ दौसा के एएसपी हेमंत कलाल को राजसमंद का पुलिस कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और चुरू समेत कई जिलों में नए पुलिस कप्तान तैनात किए गए हैं। वहीं जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश में करीब 38,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास स्कूल भवन तो है, लेकिन जिस जमीन पर ये स्कूल चल रहे हैं उस जमीन के कानूनी मालिक ये स्कूल खुद नहीं है। यानी कागजों में सरकारी विद्यालय होने के बावजूद जमीन का मालिकाना हक इनके पास है ही नहीं। और अब इस मुद्दे पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है ये बड़ा फैसला, स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों को मिलेगा मालिकाना हक। 37,000 से ज्यादा स्कूलों को फायदा। प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 65,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, जहां बच्चे भविष्य के सपने बुनते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 37,696 विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास जमीन तो है, लेकिन उस पर कानूनी मालिकाना हक नहीं है। यानी ये सभी विद्यालय जिस जमीन पर चल रही हैं, वो सरकारी जमीन तो है, लेकिन सालों बल्कि कई दशकों बाद भी इन स्कूलों को उस जमीन का पट्टा नहीं मिला। पट्टा जो है वो उन सरकारी विद्यालयों को दिलवाया जाएगा, जारी करवाया जाएगा, जिसको लेकर के आदेश सभी जिला कलेक्टर्स को जारी कर दिए गए हैं। और ऐसा आंकड़ा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है जो प्रदेश के हर जिले में कमोवेश है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा हजारों में है। और अब उन सभी सरकारी विद्यालयों को उनकी जमीन दिलवाने के लिए, उस जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के लिए इसके साथ एक विशेष अभियान का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इसके लिए जो शुरुआत की है, और कहा जा सकता है कि अगले 6 महीने में इस पूरे काम को करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति कई जिलों में बेहद चौंकाने वाली है। अजमेर जिले में प्रारंभिक शिक्षा के 739 स्कूलों में से 570 के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के 544 स्कूलों में से 474 के पास जमीन के पट्टे नहीं है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 1,882 प्रारंभिक विद्यालयों में से 1,311 के पास जमीन के पट्टे नहीं है। वहीं 1,067 माध्यमिक विद्यालयों में से 329 के पास पट्टे नहीं है। शिक्षा नगरी कोटा में 700 प्रारंभिक विद्यालयों में से 355 और 353 माध्यमिक विद्यालयों में से 119 स्कूलों के पास जमीन के कागज नहीं है। उदयपुर की बात करें तो 2,175 प्रारंभिक विद्यालयों में से 1,005 के पास जमीन का पट्टा नहीं है। वहीं 739 माध्यमिक विद्यालयों में से 245 स्कूलों के पास जमीन के दस्तावेज नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ जिलों के आंकड़े हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर तस्वीर इससे भी बड़ी है। प्रदेश के 44,737 प्रारंभिक विद्यालयों में से 27,720 के पास जमीन के पट्टे नहीं हैं, जबकि 19,950 माध्यमिक विद्यालयों में से 9,976 के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। लगभग 37,500 के आसपास जो विद्यालय सबके उनको पट्टे देंगे, यानी स्कूल को जमीन का मालिक बनाएंगे, उनको आवंटन कराएंगे। और अभियान चलाकर कार्यक्रम होगा। यही नहीं, हम ये भी कर रहे हैं अभियान चलाकर कि सभी विद्यालयों का अपना खेल का मैदान, उसका भी आवंटन की, इसके साथ साथ आवंटन की प्रक्रिया चलाएंगे। तीसरा है, जिन स्कूल की संपत्तियों, विशेषकर जमीन पर जो किसी का कब्जा है, उस कब्जों को भी, यानी अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटाएंगे। सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पट्टे नहीं होने के कारण ये स्कूल कई सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे। साथ ही जमीन पर अतिक्रमण का खतरा भी बना रहता था। पट्टा मिलने के बाद स्कूलों में नए भवन बन सकेंगे, खेल मैदान विकसित किए जा सकेंगे और अन्य विकास कार्य भी आसानी से हो पाएंगे। कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान।
बारां के अंता क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। काली सिंध नदी किनारे स्थित नागदा बलदेवपुरा पेयजल परियोजना से चौथे दिन भी पानी की सप्लाई बंद रही। कर्मचारियों को करीब 10 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण 32 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस योजना से अंता कस्बे सहित आसपास के 44 गांवों को रोजाना करीब 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन हड़ताल के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वेतन का भुगतान अब तक नहीं हुआ। बाकी ये जैसे हम लोगों ने मिलकर हड़ताल जारी किए ताकि हमारा पेमेंट आ सके। हमने 3-4 बार प्लांट बंद कर दिया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला और हमने कलेक्टर साहब को विज्ञापन भी दे दिया और मतलब यही डीएम साहब के पास एप्लीकेशन भी दे चुके, फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। 10 महीना हुए, 32 कर्मचारी हैं, उसके पेमेंट नहीं आ रहा, ये जिससे प्लांट बंद किया गया। और बच्चा बच्ची क्या खाएंगे, किससे पालेंगे बच्चा बच्ची? 8-10 हज़ार रुपये महीना पाते हैं। ये जिससे पहले भी बंद किया था प्लांट, आश्वासन दिया, एक्शन साहब ने भी दिया आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए पेमेंट। करौली के मंडरायल में पेयजल संकट पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और कई कॉलोनियों में 15 दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है, इसकी शिकायत। इनका कहना है कि क्षतिग्रस्त लाइन से सप्लाई ठप हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं पर तहसीलदार और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश के बाद धरना